नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। नमस्कार। वेदांश दृष्टि जैसा आप जानते हैं, एक माध्यम है बीमा, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री से जुड़े आप जैसे पेशेवरों तक लेटेस्ट अपडेट्स, खबरें, सर्कुलर पहुंचाने का। जी हाँ, और कोशिश यही रहती है कि सारी जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से ही आए। बिल्कुल। तो हाल ही में मेरी वेदांश दृष्टि के अंकुर जैन जी से बात हो रही थी। अच्छा। हाँ, और उसी बातचीत के आधार पर आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जरूर। आज का हमारा विषय है बीमा सुगम। सुना है आजकल इसकी बड़ी चर्चा है, बीमा की दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीमा सुगम ये IIDI मतलब अपनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकती हैं, बड़ा कदम है। अच्छा। कुछ लोग तो इसे बीमा सेक्टर का UPI मोमेंट भी कह रहे हैं। यूपीआई मोमेंट, अरे वाह! मतलब जैसे यूपीआई ने पैसों के लेन देन को एकदम आसान, बच्चों का खेल बना दिया। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही बीमा सुगम बीमा खरीदने, बेचने, उसको मैनेज करने, क्लेम करने, इन सबको आसान बनाएगा। एग्जैक्टली, यही सोच है इसके पीछे। पर यह है क्या असल में? मतलब कोई सरकारी ऐप है या वेबसाइट है? कैसे काम करेगा ये? देखिए, इसे आप एक बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह समझिए, एक तरह का नेटवर्क जो बीमा से जुड़े जितने भी लोग हैं, ग्राहक हो गए, बीमा कंपनियां हैं, एजेंट्स, ब्रोकर्स, यहाँ तक कि वेब एग्रीगेटर्स भी, ओके। उन सबको एक ही जगह, एक ही नेटवर्क पर ले आएगा। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसे एक सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर बनाया जा रहा है। सेक्शन 8 कंपनी? वो क्या होती है? सेक्शन 8 मतलब जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता, ये नॉन प्रॉफिट होती हैं। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री के भले के लिए। जी हाँ, एक साझा सुविधा, और इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी बीमा कंपनियों की ही होगी। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक निष्पक्ष, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होगा। ये तो बढ़िया सोच है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अचानक से सब ठीक ही तो चल रहा था शायद। देखिए, ठीक शायद काफी नहीं था। IRDI का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक सबके लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल। हाँ, ये तो सुना है। पर अभी भी बीमा आप देखें तो देश के कोने कोने तक, हर आम आदमी तक आसानी से नहीं पहुंच पाया है। सही बात है, पहुंच एक मुद्दा तो है। हाँ, और प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। पॉलिसी समझना, फिर कुछ बदलाव कराना हो या क्लेम करना हो, थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। पारदर्शिता की भी कमी महसूस होती है कई बार। हाँ, वो तो है। तो बीमा सुगम इन्हीं सब मुश्किलों को दूर करने का एक बड़ा प्रयास है। तो पहला मकसद हुआ पहुंच बढ़ाना, दूर दराज तक बीमा ले जाना। जी बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है सरलीकरण, सिंप्लिफिकेशन। मतलब आसान करना। हाँ, जैसे अभी पॉलिसी खरीदनी है, या मान लीजिए पता बदलवाना है, नॉमिनी चेंज करना है, या क्लेम ही करना है, तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग पोर्टल, कई बार ऑफिस के चक्कर, ये सब होता है। हाँ, होता है। बीमा सुगम का लक्ष्य है कि ये सारे काम, ये सारी सर्विसेज एक ही जगह से आसानी से हो जाएं। एक ही पोर्टल से? हाँ, एक ही जगह से। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी, आप आसानी से अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स की तुलना कर पाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, कंपैरिजन आसान होगा। जी, और एक और उम्मीद है कि जब कागजी कार्रवाई कम होगी, प्रोसेस सुधरेगा, तो कंपनियों की लागत भी घटेगी। हाँ, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी। और हो सकता है, उम्मीद है कि इसका फायदा कम प्रीमियम के रूप में ग्राहकों तक भी पहुंचे। वाह, ये तो ग्राहकों के लिए डबल फायदा हो गया, सुविधा भी और शायद पैसे भी बचें। हाँ, यही कोशिश है। तो मतलब मेरे पास अगर लाइफ, हेल्थ, मोटर, अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज हैं जी, तो मैं उन सबको एक ही जगह देख पाऊंगा, मैनेज कर पाऊंगा। बिल्कुल। इसके लिए एक ई-इंश्योरेंस अकाउंट यानी EA का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है ना शेयर्स के लिए, हाँ हाँ, डीमैट अकाउंट। बस वैसा ही समझ लीजिए बीमा पॉलिसीज के लिए। आपकी सारी पॉलिसीज एक जगह दिखेंगे, वहीं से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, प्रीमियम भर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का फीचर है, सब कुछ एक ही नजर में। जी, ग्राहकों के लिए ये बहुत सशक्त बनाने वाला कदम है। ये तो हुई ग्राहकों की बात। अब एजेंट्स और ब्रोकर्स का क्या? उनके लिए क्या है इसमें? उनका काम करने का तरीका भी बदलेगा क्या? हाँ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगी क्रांतिकारी बदलाव है, एजेंट पोर्टेबिलिटी। एजेंट पोर्टेबिलिटी, ये क्या चीज है? ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि एक एजेंट इसी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के जरिए
कई अलग-अलग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी बेच सकेगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक ही एजेंट मल्टीपल कंपनियों का काम कर पाएगा। जी हाँ, अभी तो जैसे बंधे होते हैं ना, एक लाइफ, एक हेल्थ, एक जनरल। हाँ हाँ। अब वो चाहें तो कंपनी बदल सकते हैं या एक साथ कई कंपनियों के साथ काम करके अपने ग्राहकों को ज्यादा चॉइस, ज्यादा विकल्प दे सकते हैं। और इससे उनकी पहुंच भी बढ़ेगी। वो सिर्फ अपने शहर या इलाके तक ही सीमित नहीं रहेंगे, कहीं के भी ग्राहक को सर्विस दे पाएंगे। एजेंट पोर्टेबिलिटी, ये तो गेम चेंजर लगता है एजेंट्स के लिए। लेकिन इससे कंपनियों में एजेंट को लेकर खींचतान नहीं बढ़ेगी। हो सकता है प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी ही, एजेंट्स को शायद बेहतर ऑफर्स मिलें, लेकिन अंततः ये ग्राहकों के लिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि एजेंट उन्हें बेस्ट ऑप्शन दे पाएगा। सही बात है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये होगा कब तक? अभी क्या स्टेटस है इसका? काम काफी तेजी से चल रहा है। जैसा मैंने बताया, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। अच्छा। टेक्नोलॉजी पार्टनर फाइनल करने और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम चल रहा है। जो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ने का काम है, मतलब एपीआई इंटीग्रेशन और डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल, वो सब तैयार किए जा रहे हैं। ओके, तो ग्राउंड वर्क चल रहा है। जी। लॉन्च कब तक एक्सपेक्ट करें? जो योजना है उसके मुताबिक 2026 की शुरुआत में, मतलब अगले साल की शुरुआत में इसे कुछ चुने हुए शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। पायलट लॉन्च? हाँ, वहां से जो फीडबैक मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, उसके आधार पर जरूरी सुधार करके फिर इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू करने का प्लान है। समझ गया। यानी अगले 1-1.5 साल में हमें इसका पहला रूप देखने को मिल सकता है। उम्मीद तो यही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारतीय बीमा सेक्टर के लिए वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। बिल्कुल। बीमा खरीदने, बेचने का, सर्विस करने का पूरा तरीका बदल सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, काम और कुशल होगा, और सबसे बड़ी बात, देश में बीमा की पहुंच, जिसे हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं, उसमें भारी वृद्धि की उम्मीद है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हालांकि सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देना ही काफी नहीं होगा। असली चुनौती होगी इसको लोगों तक पहुंचाना, इसकी जानकारी देना। खासकर छोटे शहरों और गांवों में डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी होंगे। सही कहा। चलिए, अब एक आम सवाल लेते हैं जो शायद कई श्रोताओं के मन में आ रहा होगा। जी, पूछिए। क्वेश्चन: बीमा सुगम से एक आम आदमी को बिल्कुल आसान शब्दों में सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्या होगा? आंसर: देखिए, सबसे बड़ा फायदा है आसानी और नियंत्रण, मतलब ईज एंड कंट्रोल। बीमा खरीदना हो, अपनी मौजूदा पॉलिसी संभालनी हो, जैसे पता बदलवाना है, प्रीमियम भरना है, या फिर जरूरत पड़ने पर क्लेम फाइल करना हो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको अलग अलग कंपनियों या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। सब कुछ एक ही डिजिटल जगह पर। एक ही जगह पर सब। हाँ। और क्योंकि आप आसानी से पॉलिसी की तुलना कर पाएंगे, तो आप सोच समझकर अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकेंगे। कंट्रोल आपके हाथ में ज्यादा होगा। चलिए, ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया, आसानी और कंट्रोल। जी। अब एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बीमा सुगम के पूरी तरह लागू हो जाने के बाद बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए किसी एजेंट या मध्यस्थ की जरूरत काफी कम हो जाएगी, या फिर उनका रोल सलाहकार के तौर पर और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करने के लिए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये थी बीमा सुगम पर हमारी आज की चर्चा। क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे? अगर हाँ, तो हमारे चैनल वेदांश दृष्टि को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो घंटी का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी जरूरी जानकारी वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।